हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों देखो, मैंने अपने कान्हा जी के लिए ये येलो कलर की पोशाक बनाई थी। ये पोशाक मैंने अक्षय तृतीया पर पहनाने के लिए बनाई थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। कान्हा जी भी खुश हो गए इसको पहन के। आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक बना सकते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है। इसको मैंने पहले ही कट करके रख लिया था। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई माप करके दिखा देती हूँ। देखिए, इसकी चौड़ाई 6 इंच है। अब इसकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। दोस्तों इसकी लंबाई 53 इंच है। ये देखिए पूरा 53 है। अब मैंने इसके ऊपर पेस्ट्री पहले से ही चिपका के रखी हुई थी। इसको मैंने प्रेस से चिपकाया था। अगर आपके पास पेस्ट्री नहीं है तो आप इसमें अस्तर का भी यूज कर सकते हैं। अस्तर से भी आपकी पोशाक अच्छी बनके तैयार होगी। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। लेस को हम दोनों किनारी पे लगाएंगे। ये वाली टिश्यू की लेस होती है। इस लेस को हम इसकी किनारियों पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इस तरह से रखेंगे किनारी पर और फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी वाली किनारी पे भी रख के इसको सिलाई कर देंगे और फिर एक लेस हम और लगाएंगे इसके ऊपर एक साइड से, जिससे इसकी सुंदरता ज़्यादा बढ़ जाए। ये देखिए, रेड कलर की और गोल्डन कलर की लेस हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो फ्रेंड मैं आपको लेस लगाने के बाद फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इस पर लेस लगा दी है। इसकी किनारी पे भी लेस लगा दी है गोल्डन कलर की टिश्यू वाली, और ये साइड में भी मैंने इसके ऊपर लेस लगा दी है। इसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट करके हमने निकाल दिए हैं। अब इस कपड़े को हम सीधा रख लेंगे और इस तरह से 1 इंच का कपड़ा उठाएंगे और प्लेट बनाएंगे। अगला भी हम 1 इंच का कपड़ा उठाएंगे और प्लेट बनाएंगे। ऐसे ही हम अपने पूरे कपड़े की 1-1 इंच की प्लेट उठाएंगे और बिल्कुल पास में रखेंगे सभी प्लेटों को। अगर प्लेट को दूर रखेंगे तो सर्कल अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से हमें बिल्कुल पास में इनको रखना है और एक सिलाई कर देनी है। फ्रेंड मैंने पूरे कपड़े की प्लेट बनाकर इस पर सिलाई कर दी है। देखिए कितना सुंदर ये सर्कल बनके तैयार हुआ है। अगर आप अपने कान्हा जी की पोशाक को बड़ा बनाना चाहते हैं, यानी कि उसका घेर बड़ा करना चाहते हैं, तो आप कपड़े की लंबाई चौड़ाई भी ज़्यादा ले सकते हैं। अब ये देखिए, इसकी कमर का भी माप कर लेते हैं। जितना प्लेट बना के हमने इसकी कमर रखनी है उसका भी माप कर लेते हैं। इसकी कमर का माप 7.5 इंच है। ये 8 नंबर के कान्हा जी के लिए पोशाक बन रही है, तो इसलिए इसका कमर का माप हम 7.5 इंच रखेंगे। अब हम इसके ऊपर नेफा लगाएंगे। नेफे के लिए मैंने ये 2 इंच की पट्टी पहले से ही कट कर ली थी। इसकी लंबाई हमने अपने नेफे कमर के अकॉर्डिंग इसको कट किया है। अब इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पट्टी को इसके ऊपर अटैच कर दिया है। अब हमने जो पट्टी बाहर निकाली हुई है दोनों साइड से, उसको हम फोल्ड करके इस तरह से और ऊपर की साइड से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और डोरी डालकर इसमें हम सिलाई कर देंगे। हमें डोरी पर सिलाई नहीं करनी है, डोरी को बचा के फिर सिलाई करनी है। फ्रेंड यदि आपके कान्हा जी की कमर का साइज यहाँ पे बड़ा हो जाता है तो जो हम डोरी डालते हैं नेफे में, उस डोरी की वजह से आपके कान्हा जी की कमर का साइज बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको सिलाई करने के बाद फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड मैंने इसके ऊपर वाली सिलाई को भी लगा दिया है। देखिए, मैंने पट्टी को ऊपर की साइड फोल्ड करके सिलाई कर दी है और एक छोटी सी सिलाई हमने यहाँ पे भी की है। जब हम कान्हा जी को पोशाक पहनाते हैं तो ये पीछे की साइड से खुला रह जाता है, इसलिए मैंने इसको वहाँ से सील दिया है। आप चाहो तो वेलक्रो टेप भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम डोरी बांध के कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब हम इसकी चोली भी बना के आपको दिखाते हैं। चोली को भी हम बिल्कुल सिंपल ही बनाएंगे, ज़्यादा कोई हैवी चोली नहीं बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये वाली पट्टी कट की हुई है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और अब इसकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। इसकी लंबाई ये देखिए 17 इंच है। अब इस पट्टी को हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। फ्रेंड मैंने इस पट्टी को सीधा कर लिया है, इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसको फोल्ड करके यहाँ से कट कर लेंगे। हमें इसको पूरा बीच में से कट करना है, दोनों पट्टियों को बराबर करना है। इसको कट करने के बाद अब इस तरह से रखेंगे और सर्कल के बीच में रखकर इसको सील देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमें इसको बिल्कुल इसके बीच में रखना है और फिर सिलाई करनी है।
फ्रेंड, मैंने चोली को इसके ऊपर अटैच कर दिया है। हमने सर्कल के बीच में रख के इसको सिला है। ये देखिए रेड कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी कान्हा जी को येलो कलर ज़्यादा पसंद होता है। ये पोशाक बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है। अब हम इसकी पगड़ी भी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये डोरी बना के पहले से ही रखी हुई थी। इस डोरी को हमने 2 इंच चौड़ा और 20 इंच लंबा करके इसको सिला है, फिर इसको सीधा किया हुआ है। और ये शादी वाले कार्ड से हमने पगड़ी के लिए बेस बनाया हुआ है। इसके ऊपर कपड़ा भी पहले ही चिपका लिया था और धागा लपेटकर इसको अच्छे से सिक्योर कर दिया था। अब हम इसके ऊपर ये डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने से पहले हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। हमें ग्लू को एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे की तरफ लगाना है। इसी तरह से इसके ऊपर हम ग्लू के ऊपर इस डोरी को चिपका देंगे जहाँ पे हमने ग्लू लगाया हुआ है। एक राउंड इस तरह से कंप्लीट करेंगे और दूसरा राउंड भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहले हम उसको फेविकोल लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे और फिर से इस राउंड को एक साइड से नीचे और एक साइड से ऊपर की तरफ इस तरह से आप अपने कान्हा जी की पगड़ी बनाएंगे तो कान्हा जी की पगड़ी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। बहुत से लोग पोशाक तो बना लेते हैं लेकिन उनको पगड़ी बनाना थोड़ा सा अटपटा लगता है। अगर आप इस तरीके से पगड़ी बनाएंगे तो आपके कान्हा जी की पगड़ी बहुत ही सुंदर बनके तैयार होगी। फ्रेंड, मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम तीसरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और ग्लू को लगाने के बाद इस वाले राउंड को हम बिल्कुल सीधा लेके आएंगे। आगे पीछे से हम इसको सीधा रखेंगे और अब हम इसको पीछे की साइड से इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे। अब जहाँ से हमने ऊपर किया हुआ था वहाँ से हम इसको नीचे करेंगे और जहाँ से हमने नीचे किया हुआ था वहाँ से हम इस डोरी को ऊपर की साइड लेके आएंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसका 4 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो लास्ट वाला राउंड है इसको हम बिल्कुल पास से लेके आएंगे। जो ये पट्टी दिखाई दे रही है कारण वाली, इसको हम पूरा कवर कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसको हम पीछे की साइड लाकर इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये कान्हा जी की पगड़ी बनके तैयार हो गई है। अगर आप इस तरीके से कान्हा जी की पगड़ी बनाएंगे तो बहुत सुंदर बनके तैयार होगी। अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर लेंगे। डेकोरेशन के लिए मैंने ये लेस के टुकड़े लिए हुए हैं, इनको हम इसके ऊपर चिपका देंगे और एक साइड से हम इसको इस तरह से रख के इसके ऊपर चिपकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर लेस के डबल राउंड कर दिए हैं। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर कलकी भी लगा सकते हैं, कपड़े की कलकी बनाकर बहुत ही सुंदर लगेगी। लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मुझे ऐसी पगड़ियाँ बनाना बहुत ही सुंदर लगता है। कंप्लीट है कान्हा जी की पगड़ी और पोशाक। अब हम इनको पहना के भी दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, कान्हा जी ने पोशाक और पगड़ी को धारण कर लिया है। एकदम परफेक्ट आई है। इनको कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।